हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस जैसा कि आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एग्जाम में चेंज करने को आता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करने को आता है। एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो आप सभी जैसे जानते हैं यहाँ लिखा है इंग्लिश के एक साधारण सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये एक साधारण वाक्य में होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बदलने के कुछ रूल्स है, वो समझे हम। सबसे पहले कॉमन रूल्स इसलिए क्योंकि ये दो कॉमन रूल्स है वो सभी टेंसेस और सभी सेंटेंसेस में लागू होते हैं। देखें, पहला रूल है ओ फॉर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इट मीन्स सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट लिखना है तो दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट को लिखेंगे और जब सब्जेक्ट लिखना होगा तो दिए गए सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। सेकेंड कॉमन रूल है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। ओके, ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की प्लेस लेगा और ऑब्जेक्ट में जो भी वर्ड्स होंगे वो सब्जेक्ट के प्लेस में आएगा। इस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, V3 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, नाउ एक एक रूल जो है टेंस के आधार पर। यदि एक्टिव वॉइस में दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इट मीन्स मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर का यूज करेंगे। इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पैसिव वॉइस की मेन पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए हम पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ओके, एक्टिव वॉइस यदि पास्ट इंडेफिनिट में है, इट मीन्स मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए फिर से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। कौन सा, वाज या वर। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यदि फ्यूचर इंडेफिनिट में है, फ्यूचर मतलब विल या शैल का यूज है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय विल या शैल के बाद बी का यूज करेंगे और दो नियम तो कॉमन है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है और पास्ट कंटिन्यूअस में होता है वॉस वर। तो इसमें ऑलरेडी क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको पैसिव वॉइस में लगाना पड़ेगा बीइंग। कहाँ लगाएंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमको क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस परफेक्ट में है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव, तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय बीन का यूज करना पड़ेगा। कहाँ पर बीन का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हैज है तो हैज बीन हो जाएगा, हैव है तो हैव बीन, हैड है तो हैड बीन। इसमें ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। नॉमिनेटिव केस, इसको समझे आप, ये सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, हूँ। यदि है तो हमको सब्जेक्ट को कहाँ लिखना है, ऑब्जेक्ट के प्लेस में। तो हम आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनेगा इसका मी, वी का बनेगा अस, यू का बनेगा यू, ही का बनेगा हिम, सी का होगा हर, इट का इट ही रहता है, दे का होता है देम और हु का हूँ।
इसके साथ ही यदि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो मी के प्लेस में जाएगा आई, अस का वी, यू का यू, हिम का ही, हर का सी, इट का इट ही रहेगा, देम का दे और हुम का हु। यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस में वन है, समवन है, समबडी है, नोबडी है, एनीबडी है, एवरीबडी है या पीपल जैसे वर्ड इनको ऑब्जेक्ट के प्लेस में नहीं लिखते हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। पूरे रूल्स हमने समझ लिए। फर्स्ट देखिए, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है आई राइट अ लेटर। आई क्या है? सब्जेक्ट है। राइट क्या है? वर्ब है। अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इंग्लिश में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हो गया अ लेटर। अब ये चूंकि फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर। तो अ लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का राइट जो है मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म रिटर्न। आई सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में जाएगा। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, उसके पहले आपको बाई लगाना है। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना अ लेटर इज रिटन बाय मी। सेकेंड सेंटेंस देखें, माई मदर वॉशेस क्लोथेस। माई मदर सब्जेक्ट है, वॉशेस जो है वर्ब है और क्लोथेस जो है ऑब्जेक्ट है। शुरू कहाँ करेंगे? ऑब्जेक्ट से, उसको सब्जेक्ट बना दिए क्लोथेस। और ये फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए आर लगेगा। वॉश का थर्ड फॉर्म होता है वॉश्ड। उसके बाद माई मदर जो है सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लेस में जाएगा तो माई मदर ही रहेगा, उसके पहले बाई। क्लोथेस आर वॉश्ड बाई माई मदर। नेक्स्ट है ही डज नॉट हेल्प मी। ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, कुछ नहीं करना है, रूल्स वैसे ही अप्लाई होंगे। आप जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उसके बाद आपको नॉट लगाना है। पूरे रूल्स वही रहेंगे जो अफर्मेटिव सेंटेंस के होते हैं। तो ही जो है सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। मी को यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट के प्लेस में आई, मी जो है आई का ऑब्जेक्ट है। फिर ये फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प जो है फर्स्ट फॉर्म है, क्या यूज करना है? अभी हमने पढ़ा इज, एम, आर। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट लगाएंगे, इसको हटा देंगे, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से ही क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया एम, तो एम नॉट। हेल्प जो है फर्स्ट फॉर्म है, उसका थर्ड फॉर्म लगता है हेल्प्ड। उसके बाद ही जो है ही सब्जेक्ट प्लेस में है, ऑब्जेक्ट में जाएगा, हिम होगा, उसके पहले बाई। आई एम नॉट हेल्प्ड बाई हिम। एक और नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, दे डू नॉट ईट एप्पल्स। दे सब्जेक्ट, ईट वर्ब, एप्पल्स ऑब्जेक्ट। एप्पल्स से शुरू करेंगे, एप्पल्स। ईट जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इज, एम, आर। एप्पल्स थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसलिए आर। नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा दिए। ईट का थर्ड पर्सन ईटन होता है, बाई लगा दिए ऑब्जेक्ट लिखने के पहले। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। एप्पल्स आर नॉट ईटन बाई देम। अगला सेंटेंस देखें, एनीबडी एक्सपेक्ट्स गुड न्यूज। गुड न्यूज ऑब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट जो है क्या है? वर्ब है, एनीबडी सब्जेक्ट है। गुड न्यूज से शुरू करें, गुड न्यूज। एक्सपेक्ट जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इज, एम, आर। गुड न्यूज, यहाँ पर एस दिख रहा है तो आप कंफ्यूज्ड ना हो, ये सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए इज लगाना है, आर नहीं लगाइएगा। तो गुड न्यूज इज। एक्सपेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। अभी मैंने बताया एनीबडी है सब्जेक्ट के प्लेस में, तो बाई एनीबडी नहीं लिखते हैं, उसको नहीं लिखा जाता है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है वी वर नॉट हेल्पिंग यू। हेल्पिंग आईएनजी लगा है,
आईएनजी लगा है तो क्या जोड़ेंगे? पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग जोड़ेंगे। अभी हमने रूल्स को समझा है, उसमें हमने समझा जब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जोड़ना है? बीइंग जोड़ना है। 2 नियम कॉमन है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यू इसके प्लेस में आएगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। वर के साथ वॉस भी है, ये याद रखना है। यदि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आया तो यहाँ वर है तो भी यहाँ पर वॉस हो जाएगा। यू सेकेंड पर्सन है इसलिए वर का वर ही रहेगा। नॉट नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा दिए। आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग जोड़ेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। और हेल्प है, हेल्प का इसका रूट वर्ड क्या है? हेल्प है, उसका थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस और उसके पहले लगाते हैं बाई। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या बना? यू वर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई अस। अगला सेंटेंस है चीकू विल ऑपरेट द कंप्यूटर। चीकू सब्जेक्ट, ऑपरेट वर्ब, द कंप्यूटर ऑब्जेक्ट। यहीं से शुरू करेंगे। ये ऑब्जेक्ट को हमको क्या बनाना है? सब्जेक्ट। द कंप्यूटर विल लगा है इसलिए विल, अभी हमने रूल्स में पढ़ा विल रहेगा तो उसके बाद पैसिव वॉइस बनाते समय बी जोड़ेंगे तो विल बी। ऑपरेट वर्ब है, मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म होता है ऑपरेटेड। थर्ड फॉर्म होता है ऑपरेटेड, बाई लगा देंगे। उसके बाद चीकू को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। नो चेंज, चेंज नहीं होता है इसलिए चीकू का चीकू ही रहेगा। किसी का नाम है तो वो चेंज नहीं होता है, जो चेंज होता है उसको हमने बताया है अभी। सब्जेक्ट में ये है तो उसका ऑब्जेक्ट ये होगा। शोभा हैज नॉट हर्ट देम। हर्ट का तीनों फॉर्म हर्ट 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 होता है। ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव है। अब देम जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे होता है। दे के साथ हैव लगता है। यहाँ पर हैस है किसके कारण? शोभा के कारण। शोभा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, परफेक्ट में हमने पढ़ा है इसलिए हैस लगा है। बट देम का सब्जेक्ट होता है दे और उसके साथ लगता है हैव। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट। और जब थर्ड फॉर्म हो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो या फिर ऐसे सेंटेंस जिसमें हैज, हैव, हैड हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय बीन लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बीन लगा दिया। हर्ट का थर्ड फॉर्म हर्ट ही होता है। उसके बाद शोभा को सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। नो चेंज, उसके पहले लगाना है बाई। सेंटेंस बना दे हैव नॉट बीन हर्ट बाई शोभा। सी डिड नॉट राइट अ लेटर, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहिएगा। कैसे? सी जो है सब्जेक्ट है, राइट जो है वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब अ लेटर हमने लिख दिया। ऐसे सेंटेंस जिसमें डिड लगा है, डिड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। ये नेगेटिव है इसलिए डिड नॉट लगाए हैं। और जहां पर डिड लगा है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का है और आपको पैसिव वॉइस में वास या वर यूज करना है। वास या वर का यूज होगा। अ लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए वॉस। नेगेटिव है इसलिए नॉट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, उसके पहले बाई। अ लेटर वॉज नॉट रिटर्न बाई हर। एनीबडी हैड स्टोलन माई बुक। एनीबडी सब्जेक्ट, स्टोलन वर्ब, माई बुक ऑब्जेक्ट। माई बुक से लिखना स्टार्ट करेंगे। माई बुक, ओके। देन यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड है, इसके साथ और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है इसलिए हैड का हैड। थर्ड फॉर्म है ये मेन वर्ब का इसलिए बीन लगाते हैं, हमने लगा दिया। या फिर जहां पर हैव, हैज, हैड हो वहां बीन लगाते हैं। यदि आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं पता तो हेल्पिंग वर्ब देखिए।
अभी हमने रूल्स में पढ़े हैं, जहां पर हैव, हैज, हैड हो वहां पर पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लिखते हैं? बीन लिखा जाता है। अगला सेंटेंस है समवन किल्ड द थीफ। समवन सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब, द थीफ ऑब्जेक्ट। कहां से शुरू होगा? द थीफ। किल्ड क्या है? सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए सेकेंड फॉर्म है तो वास या वर का यूज करना होता है। द थीफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए वॉस। इसका थर्ड फॉर्म भी किल्ड होता है। उसके बाद समवन को नहीं लिखा जाता है, बाय समवन नहीं लिखते हैं। पैसिव वॉइस बना द थीफ वॉस किल्ड। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है सी विल नॉट लव मी। ओके, सी सब्जेक्ट, लव जो है वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस में आएगा मी का ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट होता है आई, और आई के साथ शैल। अगर आप यहाँ विल भी लगा देते हैं तो गलत नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लिखिए, और विल या शैल जब है एक्टिव वॉइस में तो बी लगाते हैं। तो यहाँ पर शैल बी करके तुरंत नहीं लगाना है, क्योंकि नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। बी को बाद में लगाएंगे। लव का थर्ड लव्ड, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, उसके पहले बाय। आई शैल नॉट बी लव्ड बाय हर। लास्ट सेंटेंस देखे, वी आर कुकिंग फूड। वी सब्जेक्ट, कुकिंग वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। आईएनजी है, मेन वर्ब में क्या लगा है? आईएनजी, इसलिए हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे बीइंग। फूड, फूड जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आ गया फूड। अब यहाँ पर आर है, क्यों? यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वी है, इसलिए आर है, क्योंकि हम ये आईएनजी है, आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या आप याद रखें आर है तो इसके साथ इज और एम भी होगा। इज लगा है तो आर और एम भी होगा, एम है तो इज और आर भी होगा। आपको माइंड में ऐसा रखना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो फूड इज आईएनजी फॉर्म है, इसलिए बीइंग। कुक, कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड। बाई, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, इसलिए अस लिख दिए, बाई अस। सेंटेंस बना फूड इज बीइंग कुक्ड बाई अस। तो इस तरह से हमने एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखे। अगले वीडियो में हम एक्टिव वॉइस के इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। थैंक यू।